अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़िशान शेख। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है फर्टाइल एग क्यों नहीं होते। सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ा और मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा गलतियां ब्रीडर की होती हैं, ना कि बर्ड की। बर्ड में भी कुछ मसले होते हैं, इंशाल्लाह हम उस पर दूसरा टॉपिक बनाएंगे, मगर पहले ये जो 10 चीज़ें आज मैं आपको बताने लगा हूँ, आपने ये श्योर करके उसके बाद अगर जो है आपका बर्ड फिर भी अनफर्टाइल एग कर रहा है तो फिर वो ट्रीटमेंट होगा, और ट्रीटमेंट पे इंशाल्लाह एक अलग वीडियो बनेगी 2-4 मिनट की। और दूसरे नंबर पे आप सब भाइयों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझसे रब्ता किया है कि बहुत देर से वीडियो नहीं आ रही, तबीयत वगैरह ठीक है। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस पिछले दिनों कुछ थोड़ा बिजी था जिस वजह से वीडियो नहीं बना सका, तो इंशाल्लाह अभी कोशिश करूंगा कि टाइम टू टाइम सारी वीडियो बनाता रहूं। तो अभी मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास है वो है कि बर्ड का एज पूरी होनी, कम अज कम आपका मेल 7-8 महीने का भी चल सकता है, फीमेल कम अज कम साल की होनी चाहिए। क्योंकि अगर एज पूरी होगी बर्ड की तो आपका बर्ड जो है फीमेल वो सही इनक्यूबेट कर पाएगा, सही बर्ड की जो फीड करवा पाएगा बच्चों को, और सब कुछ यानी मेच्योर होना चाहिए बर्ड। तो फीमेल जो है कम अज कम 10 महीने की तो होनी चाहिए, और मेल 7-8 महीने का भी आपका चल जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे डीएनए, बर्ड का जो जेनेटिकली डीएनए है वो हुआ हो तो सबसे बेहतर है, ताकि ये डाउट ही ना रहे कि हमने दोनों मेल लगाए हुए हैं तो ब्रीड ही नहीं आ रही है, दोनों फीमेल हैं तो एग्स अनफर्टाइल आ रहे हैं, दोनों फीमेल्स के एग अनफर्टाइल ही आएंगे, वो कभी भी फर्टाइल नहीं होंगे। इसलिए 500-550 रुपए का आजकल डीएनए है, तो मेरा जहन है कि सब भाइयों को वो करवा ही लेना चाहिए, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। बाद में भी हमने डीएनए करवा के टाइम वेस्ट करके तो पेयरिंग तोड़नी होती है, तो उससे बेहतर है कि हम पहले से ही डीएनए करवा लें। ठीक है जी। तीसरे नंबर पे हम पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज्यादा जल्दी करते हैं, और तीसरे नंबर पे मैंने जो ऑप्शन रखी है वो रखी है मोल्ट वाली, कि बर्ड को बॉक्स लगाने से पहले आपने क्लियर कर लेना है कि बर्ड आपका मोल्टिंग में ना हो, उसका मोल्ट क्लियर हुआ हो, क्योंकि मोल्टिंग वाले बर्ड भी अनफर्टाइल भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, बल्कि वो उसकी जान को भी खतरा है। तो देखो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, मैं भी कि किसी भाई को मुझ पर डाउट भी हो कि ये जो पॉइंट हैं ये तो सारे यही बता रहे होते हैं, मगर मैं भी शायद एक भी अगर इनमें पॉइंट आपको ऐसा मिल जाए कि जो आपने पहले ना सुना हो, तो मेरी नजर में ये मेरी सक्सेस ही है कि आपको वो पॉइंट मिल गया। ठीक है, आगे चौथे नंबर पे हम आते हैं जी बीमार बर्ड। बर्ड किसी किस्म का बीमार हो, सीड में हो या कोई भी बीमारी हो उसमें, या वो बीमारी से अभी अभी रिकवर हुआ हो, ठीक है जी, इन दोनों सूरतों में आपने बर्ड को बॉक्स नहीं देना। उसको पहले सेहतमंद करना है। बर्ड की सेहत अच्छी होगी तो बर्ड अच्छी ब्रीड करेगा, हमेशा याद रखें। अपना डाइट अच्छी रखें बर्ड की, और जो है बर्ड की सेहत का ख्याल रखें, बर्ड के साइज का ख्याल रखें, बर्ड को सीड में ना जाने दें, बर्ड को स्ट्रेस में ना जाने दें। इंशाल्लाह फिर आपके पास ये इनफर्टाइल जैसे तो बहुत छोटी बात है, इससे बड़े बड़े मसलों से आप इंशाल्लाह बचे रहेंगे। ठीक है। उसके बाद 5वें नंबर पे मैंने रखा है जी मौसम। मौसम की अहमियत है। हम लोग तो डेट रखी होती है कि जी कोई 14 अगस्त को लगा रहा है, कोई 15 को, कोई 1 सितंबर को, कोई 10 सितंबर को। देखें, ब्रीडिंग सीजन शुरू होता है मौसम के हिसाब से। जब आपके शेड का टेम्परेचर लगातार 30 सेंटीग्रेड से नीचे रहना शुरू हो जाए, 30 से नीचे, तो आप बॉक्स लगा सकते हैं। आइडियल जो है हमारा वो 20 से 25 के दरमियान है, जो कि बर्ड के लिए आइडियल है, और ह्यूमिडिटी जो है वो 60 से 70 के दरमियान है, जो आइडियल है हैचिंग के लिए, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है जी। छठे नंबर पे मैंने रखा है बर्ड का फार्मूला, जो हम मतलब कोई भी आपके बर्ड ने मल्टीविटामिन वगैरह, कैल्शियम, ये सब चीजें मैं तो पूरा साल यूज करवाता हूँ, और मैं हमेशा कहता हूँ कि पूरा साल यूज करवाया करें। अगर कुछ भाई नहीं गर्मियों में यूज करवाते तो एक अलग बात है, मगर उन्हें कम अज कम 1 महीना पहले जो है बर्ड को अपना विटामिन और कैल्शियम वगैरह यूज करवाने हैं। बर्ड का पूरा एक सिस्टम है, उसके अंदर वो चीजें पूरी होंगी, कैल्शियम होगा, इलेक्ट्रो उसका जो है प्रोटीन लेवल पूरा होगा, तो बर्ड ब्रीड भी अच्छी करेगा। आपने देखा होगा कि अच्छे ब्रीडर जो डाइट प्लान का बहुत ख्याल रखते हैं, उनके पास 8-8, 9-9, 10-10 अंडे आ रहे होते हैं, और हमारे पास 4-4 आते हैं। इसकी क्या वजह है कि उनका डाइट प्लान अच्छा होता है, और वो कभी भी बॉक्स लगाने में बर्ड को जल्दबाजी नहीं करते। बर्ड का पूरा सिस्टम देख के कि उन्हें लगे कि अब बॉक्स लगाना चाहिए, वो तब बॉक्स लगाते हैं। ठीक है जी। उसके बाद 8वें नंबर पे मैंने रखा है पेयर बॉन्ड। कंफर्म होना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, पेयर का बॉन्ड होना।
ठीक है जी। अगर आपको कंफर्म नहीं है तो आपने उसे बॉक्स नहीं लगाना। ठीक है, कुछ ट्रिक हैं, मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग मुझे बताते हैं कि जी पेयर बॉन्ड नहीं हो रहा था, हमने बॉक्स दिया, नेस्टिंग दी और पेयर बॉन्ड हो गया। देखें हो गया ना तो फर्टाइल एग भी आ गए। अगर बॉन्ड ना हुआ और फीमेल ने केली ने आप मल्टीवाइटामिन वगैरह दे रहे थे, मल्टीवाइटामिन वगैरह, तो फीमेल केली ने हीट पे आके खाली एग ले कर दिए, तो वो तो फर्टाइल नहीं होंगे सारी जिंदगी भी। पेयर का बॉन्ड होना बहुत जरूरी है, पेयर का क्रॉसिंग करना बहुत जरूरी है फर्टाइल एग के लिए। तो पेयर को बॉन्ड करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, वो टॉपिक और तरफ चला जाएगा। ठीक है जी, आगे 8वें नंबर पे है कंडीशन, बहुत जरूरी है बर्ड की। बर्ड को बॉक्स लगाने से पहले आपने बर्ड की कंडीशन देखनी है। मैंने जैसे पहले बताया, सेहतमंद हो बर्ड, उसमें कोई बीमारी ना हो, किसी किस्म की मल्टीविटामिन कैल्शियम की कमी ना हो, और बर्ड आपको कहे, समझेंगे, आपको मुंह से कहा दे कि भाई अब बॉक्स लगा दे। यकीन करें जब आप तब बॉक्स लगाएंगे ना, मुंह से कहे से मुराद है कि वो ऐसी हरकतें करे, हर वक्त वो क्रॉसिंग के मूड में रहे, मेल हर वक्त जंप इधर उधर। वो आप जब पेयर वॉच करेंगे ना अपने बर्ड्स को, तो आपको आइडिया होगा कि ये पेयर मुझे कह रहा है तो मुझे बॉक्स लगा दें। फीमेल बार बार डक बनेगी और मेल जो है वो कभी इधर छलांगियां, कभी उधर, कभी दीवारों पे, कभी छत पे, और मतलब फुल एक्टिव रहेगा कि मतलब आपको दिखाएगा अपना आप कि मैं रेडी हूँ ब्रीड के लिए। ठीक है जी। और फिर 10वें नंबर पे हमारे पास आ गया है स्टिक्स। ठीक है, ये भी मैंने एक पॉइंट नोट किया कि बाज का स्टिक ज्यादा चौड़ी है, ज्यादा पतली होने से बर्ड सही तरह क्रॉस नहीं कर पाता, तो उस सीजन में भी हमारे पास अनफर्टाइल एग्स आते हैं। और पॉइंट 2 जो है वो स्टिक बाज का हिलती है। मैंने गौर किया है कि हम स्टिक लगाते हैं तो वो यूं, हम उसे पकड़ के हिलाएं तो वो स्टिक यूं यूं हिलती है या आगे पीछे हिलती है। तो इस पोजीशन में भी कुछ पेयर्स के, लाजमी नहीं के सबके, जो अच्छे पेयर हैं वो अच्छी तरह अगर क्रॉस कर लेते हैं मेल, तो उसमें फिर वो चीज नहीं आती। मगर मोस्टली जो हमारे रेडी टू ब्रीड बर्ड होते हैं, फर्स्ट टाइम ब्रीड कर रहे होते हैं, वो इतने मेच्योर नहीं होते। तो उसमें ये एक चीज भी मैंने पॉइंट नोट की है कि उसमें अगर स्टिक आपकी हिल रही है ना, तो वो सही तरह क्रॉस नहीं होगा और वो भी एग्स अनफर्टाइल आएंगे। तो इंशाल्लाह ये 10 टॉपिक पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए, और ये 10 के 10 जो हैं ब्रीडर की ही गलतियां हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, लालच अच्छी चीज नहीं है, सब्र से काम लें। बर्ड एक जानदार चीज है, पहला क्लच ही सब कुछ है मेरी नजर में। तो पूरा साल का जो खिलाया होता है वो पहले क्लच में ही उसका रिजल्ट नजर आता है। और जब आपने पहला क्लच ही जल्दबाजी में या कुछ गलती करके 4 अंडे आ भी गए, एक बच्चा निकल आया, 3 मर गए या 3 अनफर्टाइल हो गए, तो इस तरह की चीजों से फिर इंसान का दिल भी टूटता है, और शौक में शौकीन आदमी का तो बहुत ही ज्यादा टूट जाता है कि यार ये क्या हो गया। तो बाकी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी नुकसान होता है। तो कोशिश करें कि इन चीजों का ख्याल करके फिर बर्ड को बॉक्स लगाएं। उसके बाद भी ये सारी चीजें पूरी हैं, बर्ड बॉन्ड है, डीएनए सब कुछ कंफर्म है, और उसके बाद भी आपका पेयर अनफर्टाइल है, तो उसमें फिर 2 किस्म के ट्रीटमेंट होते हैं। वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में बनाता हूँ एक आधे दिन में। तो वो फिर उसका ट्रीटमेंट तब हम करेंगे जब ये सारी चीजें पूरी होंगी, उसके बगैर कोई जरूरत नहीं ट्रीटमेंट की, पहले ये चीजें सारी कंप्लीट करनी है। और इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं, हफ्ते में एक आधी कोशिश पूरी करूंगा आप भाइयों के लिए, सबके लिए वीडियो बनाऊं। और बकाया दुआओं में याद रखिएगा, और अल्लाह पाक हम सबके शौक में बरकत डाले। अल्लाह हाफिज।